का लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें का सेकंड टॉपिक है लीजेंडर इक्वेशन। फर्स्ट टॉपिक हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कॉची और आयलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड टॉपिक है लीजेंडर इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस पर के क्वेश्चन पूछते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप a0 ax plus b to the power n del n y upon del x to the power n plus a1 ax plus b to the power n minus 1 del n minus 1 upon del x to the power n minus 1 plus and so on plus an of y equals to f of x where a0 a1 a2 an are constant is called Legendre equation। इस इक्वेशन में देखो डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट हमें दिया है वेरिएबल, तो उसे हमें रिड्यूस टू क्या करना है, कांस्टेंट रिड्यूस टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस करना है। इक्वेशन में हमें क्या करना है, देखो पुट ax plus b equals to e to the power z। It can also written as z equals to log of ax plus b। These are the exponential function, it can convert it into logarithmic function z equals to log of ax plus b। Then derivative of now dy by dx is written as dy by dz into dz upon dx by using chain rule। Then derivative of z with respect to x is therefore del z upon del x equals to 1 upon ax plus b into derivative of ax a। Del z upon del x equals to a upon ax plus b। Then put the value in del z upon del x in dy by dx। dy by dx equals to dy by dz into del z upon del x की वैल्यू है a upon ax plus b। Therefore dy by dx equals to dy by dz into a upon ax plus b। It can also written as the value of ax plus b transfer into left hand side, ax plus b dy by dx equals to a into dy by dz। Then operator del upon del z, it can be written as capital D, ax plus b of del y by del x equals to a d of y। Similarly ax plus b whole square del square y upon del x square, it can be written as a square d into d minus 1 of y। Again ax plus b whole cube del cube y upon del x cube equals to a cube d into d minus 1 into d minus 2 of y। आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। हम एग्जांपल देखेंगे लीजेंडर लीनियर इक्वेशन पर का। एग्जांपल दिया है सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 साइन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो हम लीजेंडर इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स प्लस बी की जगह पुट करते हैं e टू द पावर z। यहाँ ax प्लस बी की वैल्यू क्या दी है हमें, 1 प्लस एक्स। यहाँ ax प्लस बी की वैल्यू दी है हमें 1 प्लस एक्स, तो इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, e टू द पावर z। और यहाँ देखो b की वैल्यू हमें कंपेयर करने के बाद b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1, और a की वैल्यू क्या मिलेगी, b इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1। तो हम पुट कर सकते हैं पुट 1 प्लस एक्स equals to e to the power z। Then it can also written as z equals to log of 1 plus x, z equals to log of 1 plus x। और हम देखो इसके पहले हमने देखा है हम ax plus b dy by dx को हम लिख सकते थे a of dy, ax plus b होल स्क्वायर को हम लिख सकते थे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई। तो हम यहाँ देखो क्या दिए है, एक्स 1 प्लस एक्स होगा होल स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
ए ऑफ ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन ऑफ वाई। तो देखो ए स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू क्या दी है हमने अभी देखी थी, ए की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, तो हम लिख सकते हैं डी इंटू डी माइनस वन ऑफ वाई। देन द इक्वेशन will become d into d minus 1 of y plus 1 plus x dy by dx की जगह हम लिख सकते हैं a of dy, बट यहाँ a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू दी है यहाँ 1, तो हम लिख सकते हैं d of y plus y इक्वल्स टू 2 साइन log of x plus 1 की वैल्यू क्या मिली है हमें z, 2 साइन z। इसको सॉल्व करेंगे, डी और वाई इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा हमें डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 2 साइन जेड, प्लस डी वाई माइनस डी वाई गेट कैंसल्ड, डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 2 साइन जेड। इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 साइन जेड। ये हमें इक्वेशन मिला है, इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा, फाई ऑफ डी इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ डी इज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, रूट मिलेंगे डी इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा, c1 प्लस c2 साइन c। ओके, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, पी आई इक्वल्स टू 1/5 ऑफ डी, वैल्यू ऑफ फाई ऑफ डी इज डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 साइन जेड। ओके, तो यहाँ देखो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। जब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, साइन जेड और कॉस जेड होता है, तो यहाँ जेड का कोएफिशिएंट देखना है। जेड का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो उसका स्क्वायर करके निगेटिव वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, डी स्क्वायर की जगह। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, पी आई इक्वल्स टू 1/5 ऑफ डी साइन ऑफ ए एक्स और कॉस ऑफ ए एक्स, इस तरह की वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं, निगेटिव ए स्क्वायर, 1/5 ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स और कॉस ऑफ ए एक्स। यहाँ देखो यह ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1 और निगेटिव वैल्यू मतलब -1 यहाँ पुट करना है, तो -1 + 1 क्या होगा 0, तो केस क्या होगी, फेल होगी। तो केस जब फेल होती है तो हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है, डिनोमिनेटर का फाई ऑफ डी का डेरिवेटिव लेना होता है, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर 2d इंटू 2 साइन जेड। ये 2 गेट कैंसिल होगा, जेड यहाँ 1/d मतलब इंटीग्रल साइन जेड डी जेड, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड माइनस कॉस जेड, तो हमें मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस जेड कॉस जेड। ये हमारा हुआ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें सी एफ एंड पी एफ को क्या करना है, ऐड करना है। सी एफ दिया है c1 cos z प्लस c2 साइन जेड, पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस जेड कॉस जेड। ऐड करेंगे हम y इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी c1 cos z प्लस c2 साइन जेड माइनस जेड कॉस जेड। यहाँ हमें जेड की वैल्यू रिप्लेस करनी है। हम जेड लिया था हमने, जेड इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, जेड की जगह हमने रिप्लेस किया है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो क्या मिलेगा हमें सॉल्यूशन c1 cos log of x plus 1 plus c2 sin log of x plus 1 minus log of x plus 1 into cos log of x plus 1. These are the general solution.